हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, टाइम एंड वर्क का आज तीसरा वीडियो है ये। इसके पहले दो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। इस बार नए कॉन्सेप्ट कुछ और क्वेश्चंस लेगा जो लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। कुछ नई ट्रिक्स लेके आया हूँ, शॉर्टकट मेथड्स लेके आया हूँ जो आपको आगे एग्ज़ाम में बेनिफिट करेगा। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि ये वीडियोस जो जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपसे अनुरोध है या रिक्वेस्ट समझिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, और वो उनके लिए भी है जो 2 साल से इसमें लगे हुए हैं। तो वीडियो सबके लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके साथ चलूं और सब तक पहुंचूं, क्योंकि अगर मैं कोई स्टेप स्किप कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि कैसे क्या करना है, अगर मैं स्किप कर जाऊंगा तो जो बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए समझ नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, प्लीज़ डू हैव पेशेंस और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट्स के लिए ये चैनल है और सब कुछ मैं आपके यहाँ लेके आऊँगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं टाइम्स एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। चलिए, a machine P can print 1 lakh book in 8 hours. Machine Q can print the same number of books in 10 hours, while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. while machine P is closed at 11 a.m. and the remaining 2 machines complete the work. Approximately at what time will the work be finished? देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मशीनें हैं हमारे पास, P, Q और R। देखिए, P 1 लाख बुक्स प्रिंट करती है 8 घंटे में, Q वही 1 लाख बुकें प्रिंट करती है 10 घंटे में, R जो वही 1 लाख बुक्स 12 घंटे में प्रिंट करती है। ठीक, तीनों मशीनें 9 बजे शुरू की गई, लेकिन 2 घंटे बाद 11 बजे P जो मशीन थी वो बंद कर दी गई, लेकिन उसके बंद करने के बावजूद काम कंप्लीट हो गया। कुछ घंटे बाद काम कंप्लीट हो गया, तो कितना और घंटा लगा काम कंप्लीट होने में। जब P 11 बजे क्लोज कर दी गई है, उसके बाद कितना वक्त और लगा कि 1 लाख बुक्स प्रिंट हो गई होंगी। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, P जो प्रिंट कर रही है वो 8 आवर में प्रिंट कर रही है। ठीक है, फिर दूसरी Q है, Q जो प्रिंट कर रही है वो 10 आवर्स में प्रिंट कर रही है, और R जो है वो 12 आवर है। ठीक, इन तीनों का एलसीएम लीजिए 120। ठीक, अब इंडिविजुअली निकल जाएगा। जब 8 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 15, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 12 को 20 से डिवाइड करेंगे 10। अब ये देखिए मैं किया क्या है, P 8 घंटे में 1 लाख बुक प्रिंट कर रही है, तो 1 घंटे में, ठीक है, ये 1 आवर्स का है, ये टोटल है, ये 1 आवर। मतलब तीनों मिल के अगर प्रिंट करेंगे तो 37 ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअली है। ठीक है, तीनों का सम ये है, तो तीनों 9 बजे शुरू हुई। ठीक है, समझिएगा, 9 बजे शुरू की गई, 11 AM पे P बंद कर दिया गया, मतलब इस मशीन को बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे, जब 1 घंटे में इतना है 37, तो 2 घंटे में 74 काम हो गया। ठीक, मतलब जब 11 बजे बंद की गई मशीन P, तो 74 हो चुका था, किस में से 120, ये टोटल 120 में से 74 काम हो चुका था। ठीक है, सिंपल है, टाइम्स और वर्क का कॉन्सेप्ट यही होता है। 120 टोटल हमारे पास था, 1 घंटे में 37 कर रहे थे, 9 बजे मशीन चलाई गई, 11 बजे मशीन बंद कर देगी, 2 घंटे काम किया इन तीनों मिलके। जब 1 घंटे में इतना कर रहे थे तो 2 घंटे में इतना करेंगे,
तो जब 11 बजे पी मशीन बंद की गई है तो 74 काम हो चुका था, कितने में से? 120 में से। 120 में से 74 काम हो चुका है, तो 46 काम और बचा हुआ है। ठीक है, ये 11 बजे का जब मशीन बंद की गई तब ये उस समय के हालात थे। 46 हमारे पास काम बचा हुआ था। अब पी बंद कर दी गई है, तो अब आगे जो काम करेंगे ये दो मशीनें करेंगी, तो ये दोनों मिला के 1 घंटे में 22 काम करती हैं। हमारे पास काम कितना बचा है? 46 काम बचा हुआ है। 1 घंटे में ये लोग करते हैं, तो अप्रॉक्सी 2 घंटे और लेंगे, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 आवर और लेंगे। 11 बजे काम दुकान बंद कर दी गई है, और सॉरी मशीन पी बंद कर दी गई, 2 घंटे लोग और काम करेंगे, तो मतलब 1 PM तक काम होगा। देखिए 2.1 आएगा, अप्रॉक्सी कहा गया है, तो अप्रॉक्सी 1 बजे तक काम और होगा। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए, A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? देखिए इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए A और B दोनों मिलके काम कितने दिन ख़त्म करते हैं? 1/30। ठीक है, तो 1/30 काम था जिसको दे वर्क टुगेदर 20 डेज, ये 1 दिन का काम है, 20 दिन उन्होंने काम किया। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। 20 दिन काम करने के बाद बी जो है वो चला गया। ठीक है, जब बी चला गया, एक काम था जिसमें 2/3 काम हो चुका है, ये स्टेप 2 है। ठीक है, एक काम था जिसका 2/3 काम चला गया, जब बी गया तो हमारे पास काम कितना था? 1/3। अब इस 1/3 को जो ए ने 20 दिन में कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ काम ए लगा, ठीक है, जिसने 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। क्या कह रहा है? ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ए जो होगा 60 दिन में। सिंपल, सो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, P can complete a work in 12 days working 8 hours a day. Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day. If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? देखिए, जब ऐसा आता है कि 12 दिन वर्क करता है 2 घंटा या 4 घंटा 5 घंटा, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। P जो काम करता है वो 12 दिन काम करता है 8 घंटा डेली, तो ये हमारे पास आया राइट थिंग जो हमें चाहिए। क्यू सिमिलरली ऐसे ही वो कितने दिन काम करता है? 8 दिन काम करता है 10 घंटे डेली, तो ये आया हमारे पास जो हमें चाहिए। सिमिलर जैसे हम करते हैं, निकालिए इसका एलसीएम। आई थिंक इसका एलसीएम होगा 480। ठीक, ये हमारे पास आ गया टोटल काम। इंडिविजुअली डिवाइड करिए तो 1-1 दिन का काम निकलेगा। पी जो करता है 5 दिन का काम करता है और ये 6 दिन, तो दोनों का 1 दिन काम कितना हो जाएगा? 11। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब क्या कह रहा है? पी एंड क्यू वर्क टुगेदर 8 आवर अ डे। 1 दिन का काम है 11 दोनों का, तो दोनों 8 घंटे काम करते हैं। यहाँ फिर हमने प्रोडक्ट बना लिया। ठीक, ये तो हमारे पास आया था 1 दिन का, 11 काम करते थे और 8 घंटा डेली करते थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया। देन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क? हमारे पास पूरा काम कितना है? 1 दिन का काम कितना है? 8 आवर्स अ डे। इससे कैंसिल होगा, 60/11 इज द राइट आंसर, और वी कैन से 11/5/2। देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ट्रिक जान जाएंगे, 2 ही 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और कुछ नया है नहीं इसमें।
Ravi and Kumar are working on a assignment. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take to working together on two different computers to type a assignment of 110 pages? देखिए रवि जो है क्या कर रहा है, 6 घंटे में 32 पन्ने टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 32/6, ये कुछ आ जाएगा 5.3। 1 घंटे में 5.3 पेजेस वो टाइप कर रहा है। सिमिलरली अगला कुमार 5 घंटे में 40 पेजेस टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा वो, 8 पेजेस। 5 पेजेस रवि टाइप कर रहा है और 8 पेजेस, अब दोनों मिल के 1 घंटे में कितना टाइप कर रहे हैं, यह आ जाएगा कुछ 13.3 पेजेस इन 1 आवर। ठीक है, हमें टाइप कितना करना है, 110। तो 110 टाइप करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, जब दोनों मिलके 3.3 टाइप कर रहे हैं, तो 8.2 कुछ आएगा आई थिंक, हाँ 8.2 कुछ आएगा, 8 आवर आएगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब आप कन्फ्यूज़न इसमें और इसमें है, तो 8.2 है, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, 8.4 होता है शायद, समथिंग 4 टाइप, तो शायद ये होता, लेकिन 8.2 मतलब 8 hours and 50 minutes. 2 pipes can fill a Krishna 10 hours and 12 hours respectively, while the third pipe empty it 12 hours. If all pipes are open simultaneously, then what Krishna? ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए ए पाइप 10 घंटे में भरता है और बी पाइप, एक्चुअली 2 पाइप दिया है, कुछ भी ले लीजिए आप, ए पाइप बी पाइप हम करके ले रहे हैं पाइप से, और सी जो है इनको खाली करता है, खाली इसलिए मैं माइनस लगाया क्योंकि ये इम्पटी कर रहा है। लीजिए इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ओके, अब इंडिविजुअली निकाल लीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, बी को इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो कुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा 8 आवर। और यही चाहिए था हमें, तीनों का एक साथ काम कितना हुआ, सिंपल। 39 person can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30 person working 6 hours a day complete a work? देखिए बहुत सिंपल है, ये इसमें लगता है MDH का फंडा, MDH अपॉन वर्क होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ MDH जस्ट 2 हो जाएगा अपॉन वर्क। इस कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास M है, D है और H है, कोई काम होता तो यहाँ नीचे इसको पुट करते। चलिए पहले 39 मैन वर्क कैन डू 12 डेज एंड टेकिंग 5 आवर। ठीक है, दूसरा इसको छोड़ देंगे, यहाँ 1 ले लीजिए या तो छोड़ दीजिए, एक काम है तो दोनों कॉन्सेप्ट है 1 है, तो दूसरे में 30% है तो 30 हो गए, और 6 आवर काम हो रहा है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे डे पूछा है, तो डे इक्वल टू 39 है, ये 39 है, 39 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 30 इंटू 6, इसे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और 13 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सिंपल था, अगर ये आपको आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अच्छा, ABC can complete a piece of work individually in 15, 30 and 40 days respectively. They start their work together and A and B लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट मतलब छोड़ के चले जाना, 2 days and 4 days
बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क रिस्पेक्टली इन हाउ मेनी डेज वर्क। देखिए ये इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले। मेरे पास किसी स्टूडेंट से मुझसे पूछा था, सर इन क्वेश्चनों में ट्रिक्स कैसी होती है, तो मैंने इसका वीडियो दे रखा है अगर आपने देखा होगा। देखिए बहुत सिंपल होता है, एक स्टेप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है, अक्सर रिपीट होता है। जब काम छोड़ के चला जा रहा है कोई, ए चला जा रहा है, बी चला जा रहा है, सी चला जा रहा है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? सिंपल, चाहे रट लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए। x/15 प्लस x/30 प्लस x/40 इक्वल टू 1 एक काम है, ठीक। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, A और B काम छोड़ के जा रहे हैं। A जा रहा है 2 दिन के बाद, B जा रहा है 4 दिन के बाद। बस करना कुछ नहीं है, और B जा रहा है 4 दिन के बाद। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 स्टेप क्वेश्चन है ये, लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अभी लीजिए इसका एलसीएम हो जाएगा कुछ 120 आई थिंक, हाँ 120 हो जाएगा। चलिए इससे गया ये 8 टाइम्स, तो 8 ओके, तो ये हो जाएगा 8x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक। इससे डिवाइड होगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 16, ठीक। इससे जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 है ये। इनको ऐड कीजिए, होगा ये 15x माइनस 32 इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 152 बाई 15 और वी हैव। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक स्टेप का है ये क्वेश्चन, एक स्टेप का। अगर आप ये समझ में आ जाता है तो इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। चलिए, पाइप A एंड B कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, बोथ आर केप्ट ओपन फॉर n मिनट्स एंड देन B इज क्लोज्ड एंड A फिल्स द रेस्ट ऑफ द टैंक इन 5 मिनट्स। चलिए तो n की वैल्यू बताइए कितने दिन में पूरी। देखिए A और B दो पाइप्स हैं, और पहले लीजिए इसका एलसीएम, ये हो गया 48। निकालिए इंडिविजुअली कितने देर में भरते हैं, कितने मिनट में, तो ये हो जाएगा, इस पहले का आएगा 4 मिनट और दूसरे का आएगा 3 मिनट, तो कुल मिला के दोनों 7 मिनट में भरते हैं, ठीक है। कुल हमारे पास 48 है। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं, जो हम पहले करते हैं वही करते हैं। अब देखिए 7 मिनट में दोनों मिलकर भरते हैं, तो खोले गए n मिनट के लिए, तो 7 इंटू n, तो 7n हो गया, भर दिया उन्होंने। हमें भरना टोटल कितना था, 78, ठीक है, सॉरी 48 में से माइनस 7n कर देंगे जो भर दिया गया है। आ रहा समझ में? 48 टोटल था, 7n हमने 1 घंटे में भरा, मतलब सॉरी दोनों मिल के 1 मिनट में भर रहे थे, तो 7n भर रहे थे, 48 भरना था, 7n भर चुका है, वहाँ से निकाल दिया हमने, ठीक। अब क्या कह रहा है, देन बी क्लोज्ड, बी हो गया है क्लोज्ड, ये हो गया है क्लोज्ड, ये वाला हो गया है क्लोज्ड, ठीक। ये पाइप हो गया क्लोज्ड, सिर्फ ए बचा है। 1 मिनट क्या भर रहा था, ये कितने मिनट भर दिया उसने, 5 मिनट में, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 48 माइनस 7n इक्वल टू 20, 7n इक्वल टू 28 एंड n इक्वल टू 4 मिनट। कोई प्रॉब्लम था? कॉन्सेप्ट क्लियर? सेम, बस यहाँ पे आपको यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी हुई थी, कितने मिनट कितने घंटे चला, बस वही आप n रख लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। 48 था, 7n भर चुका, उसको हटा दीजिए। अब चला गया B पाइप जो है वो बंद कर दी गई है, तो B पाइप तो A भरेगा, डिवाइडेड बाई A करिए, जो बाकी है बचा हुआ है वो A है। चलिए एक चीज़ और है, एक समझ लेते हैं। मान लीजिए
इसको एक मेथड और कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। देखिए इन दोनों को मिल के 12 इंटू 16 और 12 प्लस 16 दोनों मिल के जब काम करेंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर a इंटू बी, ए प्लस बी, ये अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो ये हो जाएगा कुछ 48 अपॉन आई थिंक 7 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 7 आएगा। तो 7/48 एक दिन का, ठीक है, 1 मिनट का, ठीक है, ये 1 मिनट का हो गया। अब क्या कह रहा है, बोथ पाइप केप्ट ओपन फॉर n मिनट, n मिनट के लिए हमने ओपन रखा, तो ये हो गया 7n/48। ठीक है, था काम क्या, एक काम में 7/48 हो गया, तो ये हो गया 48 माइनस 7n अपॉन 48। ठीक, अब क्या हुआ, b क्लोज कर दिया गया, b जो है ये क्लोज कर दिया गया, a को लगाया गया, a लगा, उसने 5 मिनट में भर दिया। बात तो वही आ गई ना, 48 माइनस 7n अपॉन 48 इंटू 12 इक्वल टू 5। ये इससे कैंसिल होगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 48 माइनस 7n इक्वल टू 20, ये इधर जाएगा 7n इक्वल टू 20 है, ये जाएगा 28 n इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ वाला पहला लगा, इजी लगा तो वो सही, ये लगा तो ये सही। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है।